हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 सामान्य हिंदी का पेपर। और यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो किस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, और ये पूरा आपका पेपर जो है 100 नंबर का है और 2-2.5 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना होगा पेपर में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको पूरा पेपर मिलता है, और इसमें आपको मैं पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप प्रेप वेव ऐप इस चैनल के नाम से ही है, जो कि उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे जो पिछले मैंने अपलोड किए हैं, और जो आपके अन्य सब्जेक्ट के हैं वो भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पर आप अपना पेपर भी अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ आप जब अपना पेपर अपलोड करेंगे तो उस पेपर पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। और भी जो मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा अगर यूट्यूब चैनल पे कभी, तो उस पे भी दूसरे छात्र जो देखेंगे उनको हेल्प मिलेगी और आपको धन्यवाद वो भी कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना पेपर वहाँ ज़रूर अपलोड करना है, जिससे कि वो अन्य छात्रों को हेल्प कर सके और आपका भी पेपर पूरा सॉल्व हो सके यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर देखने को यहाँ मिल रहा है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सभी प्रश्नों को करना है, और यहाँ पर आपका जो कुछ OMR सीट दिया जाता है उसमें आपको आंसर को टिक करना होता है। तो वो जो गोलदारा होता है उसको ब्लैक करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस टाइप से ये पेपर बनाया गया है। तो खंड का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको विकल्प 4 दिए गए हैं, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसान लाखा और सदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प आपका टिक करना है। तो सबसे पहला विकल्प ही इसमें सही हो जाता है कि प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं। तो ये आपके जो चारों यहाँ पर लेखकों के नाम, रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये भारतेंदु युग के पहले के गद्य लेखक हैं। कहानियाँ लिखा करते थे या फिर गद्यात्मक रचनाएं किया करते थे। तो ये आपके लिए चारों लेखक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका पहले वाले का तो आपका विकल्प हो जाता है सही, लल्लूलाल। लेकिन आपके सदल मिश्र हैं नासिकेतो नासिकेतोपाख्यान के आपके रचनाकार हैं। और इंसान खां जो हैं आपके रानी केतकी की कहानी के हैं। फिर सदा सुखलाल जो हैं ये हैं आपके सुख सागर के रचनाकार। तो इस तरीके से आपका अगला जो क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता जो हैं आपके तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही हो जाता है, इसमें भी तुलसीदास जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कामायनी रचना है। तो कामायनी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है, और ये एक महाकाव्य है। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो हंस शब्द का सही अर्थ क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो हंस आत्मा का पर्यायवाची है। हंस जो है, हंस का पर्यायवाची आत्मा भी होता है, सूर्य भी होता है। और हंस एक पक्षी है, तो ये भी सही है। आपको यहाँ पर बताना है जो नहीं है, यानी कि राइट विकल्प जो होगा, मतलब कि हंस शब्द का अर्थ जो नहीं है वो आपको बताना है। तो हंसना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हंसना, ये आपका हंस शब्द का सही विकल्प नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जंगल की आग। तो जंगल की आग को आपको क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला जो विकल्प है जठराग्नि, ये होती है पेट में जो मतलब आग जलन पड़ती, उस तरीके से वो जो कहते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए होती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा दावाग्नि, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये दावाग्नि हो जाएगा। जंगल में, जंगल की आग जो होती है, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। और वड़वाग्नि जो है ये वो होती है समुद्र में लगी हुई आग। तो इस तरीके से आपका चौथा वाला विकल्प सही हो जाता है 5वें क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, 3 प्रकार के रीति काल में कवि हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो रीति मुक्त यहाँ पर पूछा गया है, तो जो कि हैं घनानंद। और रीति मुक्त में और कई सारे कवि हैं, जैसे कि घनानंद, फिर बोधा,
और ठाकुर और कई सारे हैं। और यहाँ पर आपको रीतिकाल से अगर पूछा जाए तो सीधे आप कह देंगे केशव भूषण मतीराम बिहारी देव पद्माकर, ये सभी आपके रीतिकाल के हैं। और यहाँ पर बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध हैं, और भूषण जो हैं ये वीर रस का उपयोग किए हैं रीतकाल में। भूषण जो हैं वीर रस का उपयोग किए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंदुमती। इंदुमती है तो प्रथम कहानी है। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, और जो नहीं करता है वो नास्तिक होता है। आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10वां नंबर, अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो अंबर शब्द का कौन सा शब्द यहाँ पर अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो केशव, आग, आकाश, ये तीनों जो हैं अंबर शब्द के अर्थ हैं, यानी पर्यायवाची हैं। और वस्त्र जो है ये आपका सही विकल्प नहीं है, मतलब कि सही विकल्प ये हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। वीर गाथा काल वीरों से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका युद्ध वगैरह का वर्णन किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कौन कवि है यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर पता होगा आपको, छायावाद के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और फिर आगे यहाँ पर गलत विकल्प का टिक लगा हुआ है, जिस छात्र का है ये गलत टिक है। तो यहाँ पर आपका आगे हैं आपके छायावाद के बाद के, यानी प्रयोगवाद के। फिर यहाँ पर आपके मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। और इससे पिछला पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जितने भी हैं। और अगर आपने पिछला पेपर नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ उन्हीं में से कोई एक सेट आने वाला है। तो वो पेपर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, उन्हीं में से कोई ना कोई आपका पेपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, जो रानी केतकी की कहानी है वो इंशाअल्लाह खान लिखे हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। और राजा भोज का सपना कुछ ऐसे एक कहानी है, उसके रचनाकार आपके राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका बता दे रहा हूँ आपको। राजा लक्ष्मण सिंह, यहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी के की कहानी के रचनाकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अग्निवायु, यहाँ पर आपको ये देना चाहिए था एक विकल्प कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अग्निवायु लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं आगे वो सही विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखाचित्र। स्केच यानी रेखाचित्र। तो इस तरीके से आपका ये विकल्प सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद है नय धन अकह नायकः। इस तरीके से ए और आ मिलकर या बन जाता है, तो नायक हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका राइट विकल्प फोर्थ हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव, ये वाला आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आत्माभिरूप आत्मन का है। तो यहाँ पर आपका इसमें राइट विकल्प होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्य खंड से, खंड खा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के, जो कि 10 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से मतलब गद्य खंड से लिया गया होता है, और सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो आपका गद्य खंड लिया गया होता है वो किस पाठ का है, पाठ का नाम, और उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, उनका नाम। यहाँ पर सबसे पहला भी पूछा गया है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। ये आपका शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद
इसके लेखक हैं शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही विकल्प पूछा गया है, ये आप लाइन पढ़ लीजिए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ तक पूरा गद्यांश आपका दिया गया। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है, वो आप लिख देंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। जो पुरुषार्थ है, लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन दर्शन का जीवन से बहुत गहरा संबंध है बताते हैं लेखक। और वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा और घनिष्ठ संबंध वाला सब्जेक्ट है, विषय है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसका व्याख्या कर देंगे अपने शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है। तो पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है, ये आपका दार्शनिक विषय है। यहाँ पर फिर पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है, तो पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है, यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है तो टाइम ज़्यादा इसमें स्पेंड हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आपका इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तानी लोग रेलगाड़ी है। तो इस तरीके से ये गद्यांश दिया गया, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है और ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उस पाठ से लिया गया है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। पहला आपको पहला वाला करना है या फिर इसको करना है, अथवा दिया है ना, तो कोई एक करना है आपको। दोनों 10-10 नंबर के हैं, कोई भी एक करेंगे आपको एक का मतलब नंबर मिल जाएगा। फिर आपका अगला होता है जो होता है गद्य खंड मतलब पद्य खंड से यानी काव्य खंड से। तो इसमें भी निस दिन बरसत नयन हमारे, तो ये भी आपका इसी तरीके से दिया गया है। भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा लिखित हैं, उनमें से लिया गया है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उद्धव से जो गोपियाँ हैं वो वार्तालाप कर रही हैं, उसका मतलब यहाँ पर लिखी गई हैं, उससे रिलेटेड पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा लिखित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका मतलब कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में वही पाठ का नाम और आपके लेखक रचयिता का नाम। फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर आप इसका अनुवाद करते हुए ये जो पांचों क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी होते हैं, ये पांचों का आंसर आप दे देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, इसमें भी अथवा करके एक होता है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आपको कोई भी एक लेखक, यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एक और जोड़ लेंगे, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जोड़ लेना है। इन तीनों का आप अच्छे से याद कर लीजिए, वो आपका बहुत काम आने वाला है, वो कोई ना कोई इसमें आप पूछा ही जाएगा। तो उनका क्या है, जीवन परिचय, साथ में उनकी कृतियाँ रचना है। यहाँ पर आपका साहित्यिक परिचय भी पूछ लेता है, तो साहित्य से रिलेटेड उनका जो भी कार्य है उसको लिख देंगे, साथ में जीवन परिचय भी होता है, संक्षिप्त जीवन परिचय होता है उसमें। फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपको किसी भी 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर आपका बलिदान अथवा समय कहानी, यहाँ पर इस तरीके से इसका पात्र का चारित्रिक विशेषताओं का पर प्रकाश डालना है। इस तरीके से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक के आधार पर सूतपुत्र जो हैं उनका सारांश लिखना है। इस तरीके से फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत खंड से, जो कि 7 नंबर का होता है। 2 नंबर का आपका इसका जो होता है संदर्भ होता है, और 5 नंबर का आपका इसका हिंदी अनुवाद होता है। तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, वीर रस और श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, श्लेष तथा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, चौपाई, सोरठा, इन तीनों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पिछले पेपर में डिटेल में इसको सॉल्व कराया था, तो वहाँ आप देख लेंगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें
आपको आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर ये भी आपका कितने का होता है, आपका 10 नंबर का होता है। और यहाँ पर ये 6 नंबर का होता है। आपका जो एप्लीकेशन होता है ये 6 नंबर का होता है, 6 नंबर का, 2 + 4 6 नंबर का। और फिर यहाँ पर आपका 2 नंबर होता है इसका, जो आपका स्ट्रक्चर होगा, यानी किस तरीके से आप लिख रहे हैं, तरीका उसका पैटर्न, उस पर 2 नंबर होते हैं। और 4 नंबर जो कंटेंट उसमें लिख रहे हैं उस पर होता है। तो इस तरीके से आपका ये 6 नंबर का होता है। और फिर यहाँ पर आपका 10 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ जाता है, आपका एक निबंध लिखना। ये आपको 3 टॉपिक दे दिए गए हैं। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको अच्छे से निबंध लिखने देना होता है, 5-6 पेज में, जितना आप लिख सकते हैं अच्छे से, पूरा डिटेल में सब हेडिंग देते हुए उसको लिख देंगे, आपको 10 नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर रहा है आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो वो आप प्रेपवेव ऐप से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको ईजिली इस पेपर का पूरा PDF मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।